बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, मार्केट का डेली रिव्यू अपनों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 11 दिसंबर मंडे के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वीकली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन शेयर करूँगा और दो टॉप के स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि कल परफॉर्म कर सकते हों, और कुछ एक दो स्टॉक आप यूट्यूब व्यूवर्स के भी शेयर करूँगा जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का ट्रेंड समझने में आपको आसानी रहे। तो जनाब शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने फ्राइडे को अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 66,223 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमारा 66,223 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ने अपनी जो ओपनिंग दी थी वो 64,718 के पास से दी थी। फ्राइडे को अपना जो हाई पोस्ट किया है 66,273 का किया है। वॉलेटाइल डे रहा है, लेकिन क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 1,505 पॉइंट इसने गेन किए हैं। अगर बात करें वॉल्यूम की, 818.33 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि रिकॉर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स की, जनाब नंबर 1 पे KEL है, सेकंड नंबर पे WTL है। अच्छा, KEL के बारे में अपना रिव्यू में सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर दे चुका हूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की मेरे पास मैसेजेस थे कि KEL 6 तक जा सकता है, 7 तक जा सकता है, जो जहां तक भी जा सकता है अपना रिव्यू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर KEL के अंदर आपकी पोजिशन है तो। थर्ड नंबर पे जनाब PTC है, उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर कोसम का, उसके बाद फौजी फूड का, फिर सिनर्जी, BOP, पेल, हेस्कोल और PIBTL। अच्छा, हेस्कोल का भी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि हेस्कोल भी आजकल टॉप ट्रेंड के अंदर है और इसके हवाले से भी डिफरेंट जो है वो कयास आराइयाँ की जा रही हैं। तो जनाब ये थे फ्राइडे के टॉप 10 परफॉर्मेंस स्टॉक्स। अब बात करते हैं जनाब फर्दर। तो 69 कंपनीज अप रही हैं फ्राइडे को, 28 कंपनीज डाउन रही हैं, अनचेंज 3 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है जनाब बाइंग के ऊपर ज़्यादा रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे MCB है, जिसने इंडेक्स के अंदर 166 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL जिसने 150 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BHL ने जनाब 105 पॉइंट्स ऐड किए हैं। UBL ने 101 पॉइंट्स ऐड किए हैं। EFT ने 88 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब सिस्टम है जिसने 22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे MTL है जिसने 14 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। BWCL ने जनाब 6 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UPFL ने 5 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। तो आज हम जनाब जिन स्टॉक के ऊपर रिव्यू करेंगे वो है जनाब आपके पास MCB और HBL, जो कि टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इनकी पोजीशन कल के लिए 11 दिसंबर के लिए आपके साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, जनाब बात करें कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग की, तो कल जनाब 11 दिसंबर को 2 कंपनीज़ की मीटिंग है। फर्स्ट एंग्रो की मीटिंग है कराची के अंदर। सर्टेन कारपोरेट मैटर्स जनाब मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद जनाब FPJM की मीटिंग है लाहौर के अंदर। क्वार्टरली अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। अच्छा ना, बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है फ्राइडे का। सबसे पहले इसमें हम जनाब वीकली पोजीशन चेक कर लेते हैं फॉरनर्स की। जनाब फॉरनर्स की जो नेट पोजीशन, तो जनाब फार्नर्स की जो वीकली बेसिस के ऊपर पोजीशन रही है नेट, वो बाइंग के ऊपर रही है। 11.50 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। और फॉरेन कारपोरेट्स जनाब 10.62 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तान ने 0.63 मिलियंस की बाइंग की है। मतलब ओवरऑल पोजीशन जनाब इनकी बाइंग के ऊपर है नेट 11.15 US मिलियन की। अगर इनकी सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं, तो इनकी सबसे अच्छी बाइंग नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। आप खुद देख रहे हैं कि ना बैंकिंग सेक्टर ही परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्राइडे को भी MCB और HBL मेन आपके पास जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं वो MCB और HBL हैं। इन्हीं के ऊपर आज हम रिव्यू करेंगे। तो 3.68 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है बैंक्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर। और उसके बाद अगर हम बात करें जनाब इनकी सेकंड जो बाइंग भी नज़र आ रही है अच्छी, वो नज़र आ रही है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर 1.90 मिलियंस की। और जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इनकी अच्छी बाइंग है 1.31 मिलियंस की। और जहाँ इन्होंने सेलिंग की जनाब थोड़ी बहुत वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.05 मिलियंस की।
अब बात करते हैं जनाब इनकी डेली बेसिस के ऊपर कि क्या पोजीशन रही है। तो फॉरेन कारपोरेट्स की जो नेट बाइंग रही है जनाब फ्राइडे को वो रही है 1.54 यूएस मिलियन की, ठीक है जनाब। और इन्होंने फ्राइडे को जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है वो की है जनाब बैंक्स के अंदर, और इसके अलावा की है सीमेंट सेक्टर के अंदर, और इसके अलावा की है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, और जनाब डिफरेंट सेक्टर के अंदर भी उन्होंने बाइंग की है। मतलब पावर सेक्टर के अंदर भी बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी बाइंग जो की है वो बैंक्स के अंदर की है। अब बात करें जनाब लोकल डेटा की, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब फ्राइडे को सेल के ऊपर रही है 1.76 यूएल मिलियन की उन्होंने बाइंग सेलिंग की है, सॉरी। और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है वो की है जनाब 1.66 मिलियन की, वो की है पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनीज़ की, तो जनाब कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.98 मिलियन की नेट उन्होंने सेल की है। जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की ना वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.63 मिलियंस की। उसके बाद बात करते हैं ना बैंक्स की, तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 2.79 मिलियन की उन्होंने नेट सेल की है। जहां अच्छी सेल की है 1.28 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर अच्छी सेलिंग की है। इसके बाद हमें आता है म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। मतलब आपका म्यूचुअल फंड ना बहुत टाइम के बाद बाइंग के ऊपर आ रहा है। फॉरेन कारपोरेट्स का बाइंग के ऊपर आना, म्यूचुअल फंड का बाइंग के ऊपर आना, और प्लस इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी बाइंग के ऊपर आना, ये एक इंडिकेशन हो रहा है कि जनाब लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है आपकी मार्केट के अंदर, ये आप सोच सकते हैं। तो उसके बाद बात करें म्यूचुअल फंड की, तो जहाँ म्यूचुअल फंड ने जहाँ अच्छी बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एस्पेलोर के अंदर और बैंक्स के अंदर की है। उसके बाद हम बात करें जनाब तो उन्होंने पावर सेक्टर के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग की है 0.78 मिलियंस की। अगर हम बात करें अदर्स इंस्टीट्यूट की, तो उनकी नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है 0.07 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और हम बात करें ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.15 मिलियंस की उन्होंने नेट सेल की है। और जहाँ उन्होंने अच्छी सेलिंग की जनाब वो की है इन्होंने जनाब बैंक सेक्टर के अंदर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। जहाँ इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो जनाब इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.82 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है बैंक्स के अंदर 0.83 मिलियंस की। मतलब अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, म्यूचुअल फंड की पोजीशन भी जनाब बाइंग के ऊपर है बैंक्स के अंदर। और हम बात करें फॉरेन कारपोरेट्स की भी पोजीशन जनाब नेट बाइंग के ऊपर है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर फॉरेन कारपोरेट और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी बाइंग करेंगे तो अच्छे ही बैंकिंग्स के अंदर बाइंग करेंगे। एमसीबी आपके पास आता है, बीएचएल आता है, और आपके पास एचबीएल आता है। इन्हीं कंपनीज़ के अंदर, इन्हीं बैंक्स के अंदर ही बाइंग होगी। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की पोजीशन अच्छी खासी बाइंग के ऊपर नज़र आ रही है और उन्होंने अच्छी बाइंग की जनाब। उसके अलावा 0.80 मिलियंस की इंश्योरेंस ने बाइंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। मतलब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है जनाब पोर्टफोलियोज में डेटा की, वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव लग रही है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर तकरीबन जनाब लोकल और फॉरेनर प्लेयर्स दोनों जो है बाइंग की पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं KSE 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर सबसे पहले जनाब हम वीकली चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स ने अपना वीकली जो क्लोजिंग एज जस्ट की है वो 10वां लगातार पॉजिटिव हफ्ता है जो कि इंडेक्स ने क्लोज़ किया है। यहाँ पर कैंडलस्टिक की बॉडी और साइज़ देखें तो जनाब अच्छी कैंडलस्टिक बनी है प्रीवियस कैंडलस्टिक की बनस्बत। मतलब हम यहाँ पर गौर करें तो ज़्यादा अच्छी बाइंग हमें नज़र आ रही है। मतलब कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो प्रीवियस बाइंग की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो जनाब यहाँ पर हमें फिबोनाची को अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनती है। अच्छा जनाब, चार्ट के ऊपर हमने फिबोनाची को अप्लाइड किया है और फिबोनाची एक्सटेंशन को भी अप्लाइड किया है। तो जनाब इंडेक्स 65,374 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर इंडेक्स को जनाब अब जो फर्स्ट जो बनेगी सपोर्ट वो बनेगी 65,374 की। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 71,496 का। मतलब इंडेक्स अगर ऊपर जाना चाहता है तो इंडेक्स 71,496 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें जनाब लोअर साइड के ऊपर तो फर्स्ट जो सपोर्ट बन रही है वो 65,374 की है। तो जनाब फिलहाल जो पोजीशन है वो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक का जो बॉडी का साइज़ है इसकी इंडिकेशन वो फर्दर अपवर्ड को ही इंडिकेट कर रही है। अगर वीकली RSI चेक कर लेते हैं, अगर आप बात करें जनाब वीकली RSI की,
89 के ऊपर वीकली RSI की पोजीशन है, हाईली ओवरबॉट पोजीशन है। वॉल्यूम की बात करें जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.87 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम है। वैसे भी जनाब हिस्टोरिकल हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहे हैं, तो इसको चेक करने की, ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है वो 71,000 को ज़्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी रिवर्सल को हमें इंडिकेशन नहीं दे रही है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 71,496 का बन रहा है, और जो सपोर्ट बन रही है ना वो बन रही है 65,374 की। अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग किसी भी सेशन की 65,374 के बिलो की, तो फिर आप इंडेक्स को 62,324 के अंदर, मतलब इंडेक्स को आप करेक्शन मूड के अंदर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई करेक्शन का यहाँ पर हमें इंडिकेशन नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं KAC 100 के डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट के ऊपर जनाब हमें 6 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सेशन देखा गया है, जिसने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट की है। 66,223 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक की जो बॉडी है जनाब, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स की पोजीशन फर्दर अपवार्ड को जाते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट की, तो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब वो आपके पास बनेगी कल की ओपनिंग, मतलब फ्राइडे की जो ओपनिंग थी वो आपके पास फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगी, जो कि 65,070 के अराउंड है। रेजिस्टेंस जनाब न्यू बनेगी, न्यू हाई पोस्ट कर सकता है इंडेक्स, वो आपको मैं वीकली चार्ट के ऊपर दिखा चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स 71,000 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल पोजीशन जनाब काफ़ी यहाँ पर ओवरबाउट भी है। RSI 95 के ऊपर स्टैंड है। वॉल्यूम के अंदर न्यू इजाफा है, 818 मिलियंस के वॉल्यूम लगे नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है वो फर्दर अपवार्ड को ही इंडिकेट कर रही है। तो कैंडलस्टिक की अच्छा जनाब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर फिबोनाची के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है 66,410 की है। उसके बाद जो सेकंड बनती ना वो 77,245 को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये मैं आपको कहूँ कि डेली चार्ट पर तो नहीं होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप ले रहे हैं, तो मैंने कंप्लीट स्विंग लो को स्विंग हाई को कनेक्ट किया है। मतलब इंडेक्स के पास जो लॉन्ग टर्म की पोजीशन बन रही है वो 77,000 तक 245 का लेवल बन रहा है, लेकिन इस बीच में छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है वो 66,410 की बनती है, और इंडेक्स को जो करेक्शन लेनी है एटलीस्ट ना वो 55,574 की लेनी है। अच्छा जब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की, तो हमारा पहला स्टॉक था आज का जो कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स था MCB के बाद, वो था जनाब हबीब बैंक। तो HBL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। HBL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 129 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मेजर ट्रेंड जनाब स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और जो कैंडलस्टिक बनी जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो अब जनाब जो कल के लिए डेली के पास रेजिस्टेंस बन रहेगी 131 रुपीज़ 90 पैसा की है। सेकंड रेजिस्टेंस 134 रुपीज़ 87 पैसा की है। अगर बात करूं सपोर्ट की, फर्स्ट सपोर्ट 128 रुपीज़ 95 पैसा की है, और सेकंड सपोर्ट 128 के अराउंड है। मतलब 128 से लेके आप बाइंग की पोजीशंस के अंदर ले सकते हैं। अगर बात करें जनाब इसकी RSI की, तो इसकी जो RSI जनाब वो 87 है, ओवरबाउट है। वॉल्यूम 80.66 मिलियन के लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जनाब आप सपोर्ट के ऊपर बाय करें, टारगेट रखें 132 से 33 का। अच्छा जनाब अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, वो था MCB। जनाब MCB का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने अपनी जो डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है 189 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर की है, और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, जो कि इसका पैटर्न है ना, वो फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। बुलिश मारू बहुत कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र आ रही है, और MCB जनाब फ्राइडे को टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स भी रहा है मार्केट के अंदर KAC 100 के अंदर। तो इसके पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 192 रुपीज़ 90 पैसा की बनती है। सपोर्ट 187 पैसा की प्राइस बनती है। अगर हम बात करें जनाब इसकी RSI की, तो इसकी RSI जनाब 82 है, ओवरबाउट है। वॉल्यूम 2.58 बिलियंस के लगे हैं। ओवरऑल पोजीशन जनाब फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। इसका मेजर ट्रेंड भी जनाब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो मेरे हिसाब से आप सपोर्ट के ऊपर बाय करें, टारगेट रखें 192 का। को यहीं एंड करता हूँ।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अब कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं वो कवर करूँ, कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। लेकिन इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।